नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का जीएस फौजी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा हृदय का सबसे लास्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर में हृदय की पूरी थ्योरी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं थ्योरी का, और आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और मैंने जितने भी 3 वीडियो मैंने बताए हैं, डिस्कशन किए हैं हृदय पर, वो 3 वीडियो सफिशेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। पूरी थ्योरी में कंटिन्यू जो है करूँगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, सारे सब्जेक्ट की पूरी थ्योरी मैं कवर करूँगा। सो अगर आप लोगों ने इसके पहले वो जो 3 वीडियो मैंने कवर किए हैं, वो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो देखें। वो अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये लगभग 30 एमसीक्यूज़ हैं। ये पूरे एमसीक्यूज़ आपसे चुटकियों में सॉल्व होंगे और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं आज के वीडियो में, वो सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, या राजस्व लेखपाल का हो, या यूपीटीटी जूनियर का हो, या सुपर टीटी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हृदय से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको यहीं से मिलेंगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले जो मैंने थ्योरी बताई है 3 वीडियोज़ में, वो आप लोगों को देखना होगा। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेस मेकर कौन से अंग से संबंधित है। तो हृदय में एक ऐसे नोड होती है, मैंने बताया था कि हृदय में एक ऐसे नोड होती है, जब वो ठीक से काम करना बंद कर देती है, जब वो सही से काम नहीं करती, ऐसे नोड का क्या काम होता है, जो हृदय प्रति मिनट जो 72 बार जो धड़कता है उसको वो कंटिन्यू रखती है। तो जब ऐसे नोड सही से काम नहीं करता तो डॉक्टर ऐसे नोड की जगह पर पेस मेकर लगा देते हैं। कहाँ? हृदय में। सो इसका राइट आंसर होगा हृदय। तो पेस मेकर कौन से अंग से संबंधित है? उत्तर है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है? तो मानव हृदय का, देखिए, जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड में होता है। मैं वीडियो में मैंने इसके पहले बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। ये हमारा हृदय है, 4 चैम्बर्ड में है। और सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त है संपूर्ण शरीर से, वो राइट एट्रियम, ये है आपका राइट एट्रियम, मतलब दाहिना आलिंद। तो दाएं आलिंद में सबसे पहले अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दाहिना आलिंद। ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। हृदय का पेसमेकर कहलाता है एसए नोड। पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है कि हृदय का पेसमेकर एसए नोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य में डायस्टोलिक दाब कितना होता है? तो मैंने आपको शायद 3rd वीडियो था जिसमें मैंने बताया है कि जो ब्लड प्रेशर होता है मनुष्य का, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एसबीपी अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg होता है। तो डायस्टोलिक पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80। अगर आपसे सिस्टोलिक पूछा जाता तो 120 mmHg इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के हृदय में द्विवलनी कपाट स्थित होता है। फिर से देखिए, ये मैंने हार्ट बनाया 4 चैम्बर्ड, और एक वॉल्व यहाँ पे होती है, दूसरी वॉल्व यहाँ पे होती है। ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब त्रिवलनी कपाट है, और ये आपकी होती है बाइकस्पिड वॉल्व मतलब द्विवलनी कपाट। और ये जो चैम्बर है ये आपका है बायां आलिंद, और ये है
बायां निलय। तो द्विवल्नी कपाट बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में होती है, तो उत्तर हो जाएगा बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवल्नी कपाट होती है, देखिए त्रिवल्नी कपाट दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में, त्रिवल्नी कपाट। तो दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिवल्नी कपाट स्थित होती है। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? तो हृदय के संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं। देखिए ये जो SBP है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या है ये? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये संकुचन से, हृदय के संकुचन से ये संबंधित होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। संकुचन का मतलब ये होता है कि जो रक्त है वो हृदय से बाहर जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने किसी थैली में पानी भरा और आप उस थैली को दबा दीजिए, तो पानी सारा थैली से बाहर चला जाएगा ना, तो इसे कहते हैं हम संकुचन। तो जो सिस्टोलिक है वो किससे संबंधित है? संकुचन से। संकुचन सिस्टोलिक से संबंधित है। और डायस्टोल ये शिथिलन से संबंधित है। शिथिलन का मतलब जब रक्त हृदय के अंदर प्रवेश करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचन सिस्टोलिक। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य के हृदय की धड़कन प्रति मिनट अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे तो 72 प्रति मिनट होती है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन दिया हुआ है, तो 72 आपका 70 और 75 के बीच में आता है, इसलिए उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 70 to 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की मरमर ध्वनि किस कारण होती है? तो मैंने आपको बताया था कि हृदय में कुल 4 वाल्व होती हैं। एक ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब त्रिवल्नी कपाट, दूसरी बाइकस्पिड वाल्व मतलब द्विवल्नी कपाट, और 2 होती हैं सेमी ल्यूनर वाल्व मतलब अर्धचंद्राकार कपाट। तो कुल 4 कपाट होती हैं और इन्हीं वाल्व के बंद और खुलने की वजह से मरमर ध्वनि होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम रक्त को शुद्ध करना बिल्कुल नहीं होता है। हृदय का काम होता है कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से ले ली जाती है और उसे ऑक्सीजन दे दिया जाता है। तो हृदय का काम है रक्त को पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम अशुद्ध रुधिर हृदय के किस चैम्बर में प्रवेश करता है? तो इसका उत्तर है राइट एट्रियम मतलब दाहिना आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय की ध्वनियाँ हैं, देखिए डब, लब और डब। मानव हृदय की ध्वनियाँ लब और डब होती है। अच्छा, ये लब ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब त्रिवल्नी कपाट और द्विवल्नी कपाट के बंद होने की वजह से लब ध्वनि उत्पन्न होती है, और जो 2 अर्धचंद्राकार जो कपाट हैं उनके बंद होने की वजह से डब ध्वनि होती है। तो लब और डब ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। ये आपका हृदय है 4 चैम्बर्ड, और यहाँ से अशुद्ध रक्त निकलता है। ये राइट वेंट्रिकल मतलब दाहिना निलय है। दाहिने निलय से रक्त निकलता है, फेफड़े में जाता है,
ये अशुद्ध है। ये क्या है? ये अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है। फिर फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है और फिर शुद्ध रुधिर बाएं निलय में जाता है, बाएं आलिंद में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। तो सबसे पहले जो शुद्ध रुधिर है वो लेफ्ट एट्रियम मतलब कि बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं? ऐसे नोड को कहते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण C.N. बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG की खोज किसने करी थी? तो डॉक्टर एंथो वॉन ने करी थी। भाई ECG मैंने बताया था कि 3 वेव होती हैं, एक P वेव, फिर दूसरी QRS वेव और तीसरी T वेव। तो कुछ इस तरीके का मैंने फिगर बनाया था और ये कुछ इस तरीके का मैंने फिगर बनाया था। तो ये आपकी है QRS वेव, ये सबसे बड़ी वाल्व, ये सबसे बड़ी वेव होती है। फिर P वेव होती है, ये उससे छोटी, और T वेव सबसे छोटी। तो 3 तरीके की वेव होती हैं ECG में। इसकी खोज डॉक्टर एंथो वॉन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हृदय की ध्वनि को किस यंत्र के सहायता से सुना जाता है? तो ये है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर अपने गले में, आपने देखा हो कि एक टांगे रहते हैं, वो स्टेथोस्कोप होता है, इसकी सहायता से हृदय की ध्वनियों को सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी शिरा है? तो सबसे बड़ी शिरा पश्च महाशिरा होता है। देखिए मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर्ड, और हृदय के जो ऊपर के अंग होते हैं वहाँ से शिरा आती है, और एक शिरा होती है जो हृदय के नीचे के अंगों से आती है। तो ये इस प्रकार से कुछ, तो इसे हम बोलते हैं अग्र महाशिरा और इसे हम बोलते हैं पश्च महाशिरा। तो जो पश्च महाशिरा होती है ये सबसे बड़ी शिरा होती है। तो जो हृदय के ऊपर के जो शरीर है, जो अंग है, वहाँ से शिराएं अग्र महाशिरा में आकर के ढेर सारी आकर के मिल जाती हैं, और जो हृदय के नीचे के जो अंग हैं वहाँ से ढेर सारी शिराएं आकर के इस पश्च महाशिरा में मिलती हैं। तो सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो पश्च महाशिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। ये मैं आपको वीडियो में पूरा बता चुका हूँ कि 3 लेयर होते हैं, ठीक। तो इसमें से ये मेसोडर्म से मानव के हृदय की उत्पत्ति होती है। मनुष्य का हृदय क्या होता है? तो मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है। भाई मैंने बताया था कि जंतु का, जितने भी जंतु होते हैं उनमें हृदय 2 भागों में बटा होता है, या तो वो न्यूरोजेनिक होता है या तो वो मायोजेनिक होता है। तो जो मनुष्य का हृदय है वो मायोजेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य हृदय के बाह्य आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। मैंने पूरा डायग्राम बना करके आप लोग को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG में सबसे बड़ी तरंग अभी मैंने बताया है 2-3 क्वेश्चन पहले, QRS वेव। इंटरमीडिएट अगर वेव पूछे तो वो होती P वेव और सबसे छोटी T वेव। तो इसका सही उत्तर क्या? सबसे बड़ी तरंग QRS वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दाब की गणना इस स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य हृदय में पल्मोनरी धमनी होती है। अगर आप लोग को फिगर
ध्यान होगा तो आप लोग इसका उत्तर सही से बता देंगे कि पल्मोनरी धमनी जो पल्मोनरी धमनी है वो राइट वेंट्रिकल और फेफड़े के बीच में होती है। मतलब जो दाहिना निलय और फेफड़े के बीच में, तो दाहिना निलय और फेफड़ा, ये रहा ऑप्शन, दायां निलय और फेफड़े के बीच में। पल्मोनरी शिरा फेफड़े और बाएं आलिंद के बीच में, देखिए बायां आलिंद और फेफड़े के बीच में, ये रहा ऑप्शन। बस इतने ही क्वेश्चन थे, ये लगभग 30 क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये सभी समझ में आ गए होंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिन्होंने भी 3 वीडियो मेरे अभी तक हृदय के ना देखे हो तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो 3 वीडियो आप देख लेते हैं तो हृदय से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। बहुत ही अच्छे से मैंने डायग्राम बना करके आप लोग को बताया है। सो प्लीज़ पहले आप उन वीडियोस को देखें और इसके साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।